बैक कैडी विद केकेएस चैनल से आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के विषय में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि आपका चैप्टर आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्सों का कमेंट्स रहा है या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग मेरे पास में क्वेश्चन इंक्वायरी किए कि सर प्लीज वहाँ का वीडियो बना दीजिए और वहाँ का जितने भी डाउट्स होते हैं, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्सों ने हमसे कहा कि सर हम लोग को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बहुत सारी समस्याएं आ रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम डिटेल में आप लोगों के पास में इस चैप्टर को लेके आए हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप लोग डिटेल से देखिएगा अच्छा से और हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक। तो इसमें से जैसे आप लोग देखिए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है आपका एक ठोस अर्धगोले पर खड़े, एक ठोस है जो अर्धगोला पर खड़ा है, ठीक, एक शंकु आकार का है। सबसे पहले हम लोग अर्धगोला बनाए और ठोस बोल रहा है अर्धगोला पे खड़ा है और किस आकार का है, शंकु आकार का। तो एक शंकु भी बना दिए इसके ऊपर, ठीक, जिसकी त्रिज्या ये शंकु का त्रिज्या तुम्हारा कितना है 1 सेंटीमीटर, यहाँ दिया 1 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या जो है उसको 1 सेंटीमीटर दे दिए, या तो फिर हम साथ में इमेज बना दे रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे इमेज बना कर दिखा दे रहे हैं। देखिए एक ठोस एक अर्धगोले पे खड़े कह रहा है। अब एक अर्धगोला हम लोग बना दिए जो एक ठोस है जो अर्धगोला पर खड़ा है, ठीक है। अब कैसा खड़ा है वो हमको नहीं पता। अब नेक्स्ट कह रहा है एक शंकु के आकार का है, यानी कि इस पे जो खड़ा है वो किस आकार का है, शंकु का आकार का। तो ऊपर हम लोग एक शंकु बना दे रहे हैं, बन गया एक शंकु जी। अब कह रहा है जिसकी त्रिज्याएं, ये शंकु का त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ बीचों बीच से हम लोग एक लाइन खींचेंगे जो आपका कितना r बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा शंकु की ऊंचाई उसी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई यानी कि बीचों बीच से ऊंचाई आता है ना, तो ये जो ऊंचाई है यहाँ से ये h बराबर भी कितना सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है। तब कहता है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें, यानी कि आपका इसका जो आयतन निकालना है पूरा का, उसका किस पदों में निकालना है, पाई के पदों में। दूसरा चीज देखिए आपका ये अर्धगोला पे ये शंकु खड़ा है, मतलब अर्धगोला की जो त्रिज्या होगा वो भी आपका 1 सेंटीमीटर का ही है दोनों, ठीक है। अब हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं, इसको लगते हैं मतलब नामकरण करते हैं। ये है A B C D E नीचे कर दिए थे क्या, E नीचे के थे ऊपर किए थे, ऊपर किए थे ना, E और यहाँ पे F कर दिए। अब देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, माना A B E D A, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक शंकु है, ठीक है। तो एक शंकु है जिसकी ऊंचाई, इसका ऊंचाई और त्रिज्या दोनों 1-1 सेंटीमीटर दिया है। तो जिसकी ऊंचाई यानी कि AP यहाँ पे बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग P मान लिए थे त्रिज्या, ठीक है। तो AP का डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर है। तथा BCDFB एक अर्धगोला है, ठीक। अब नेक्स्ट कहा है दिया है शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या। शंकु और अर्धगोला दोनों एक ही साइड में है ना, दोनों कटा हुआ भाग, तो इसलिए दोनों का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, इसलिए r बराबर 1 सेंटीमीटर। अब बना ठोस का हमको आयतन निकालना है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे बने ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोला का आयतन। पहले इसको रखिए फिर इसको रखिए, या तो पहले इसको लिखिए प्लस में इसको लिखिए। क्या हुआ, ऑफ हो गया है, खोला है इनका। तो सबसे पहले हम लोग अर्धगोला का आयतन प्लस में शंकु का आयतन कर दिए। अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसको हम लोग सेम जो है उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तोड़ दिए, ठीक, 2 को बाहर से लिख दिए गुना में 1/3, क्योंकि 2/3 यही हो जाएगा। फिर गुना में पाई r स्क्वायर r कर दिए, क्योंकि यहाँ पे r का स्क्वायर है इसलिए r का स्क्वायर के फॉर्म में कर दिए ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आए, इसलिए हम तोड़ के सेम टाइप से कर दिए। उसके बाद में आपका इधर वाला जो है वैसा लिख दिए। आप दोनों में से सेम क्या है वो देखिए, 1/3 पाई r का स्क्वायर जो सेम है उसको हम अलग से बाहर कॉमन निकाल लिए और अंदर में बचा आपका यहाँ पे 2 और r बचा। तो देखिए आपका ये दोनों कॉमन निकल गया जिसको हम बाहर में लिख दिए। अंदर में बचा आपका यहाँ पे 2, क्या बचा आपका अंदर में 2 और r बचा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ r बचा। तो ये 2 और r को यहाँ पे लिख दिए और साथ में इसे प्लस में आपका बगल में h बचा, वो h को इस साइड लिख दिए। पता चला। अब उसके बाद में हम लोग
यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे 1/3, तो 1/3 को चलो 1/3 ही रख दिए, चाहे यहाँ 1/3 है तो अंदर में रख देते हैं, ठीक है। पाई को पाई रहने दिए क्योंकि पाई के पदों में कर रहा है, अगर पाई के पदों में नहीं करता उसको 22/7 लिखते हैं। आर का स्क्वायर यानी कि आर है एक, तो एक का स्क्वायर कर दिया, अंदर में 2 को 2 लिख दिए, आर के स्थान पे एक दिया है 1 दे दिया, प्लस में एच आपका 1 दिया है 1 लिख दिए। उसके बाद है पाई आर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, पाई को पाई उतार दिया, 3 को 3 उतार दिए, 2 1 का 2 कर दिए प्लस 1, ठीक। 2 और 1 को जोड़ दिए तो 3 हो गया, ये 3 और ये वाला 3 कट गया, पाई का पाई पाई का पाई, ठीक। तो 3 3 कट गया, बचा क्या पाई। हम लोग क्यूब निकाल रहे हैं, मतलब आयतन निकाल रहे हैं, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब आंसर कर दिए। पता चला? जी जी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग अगला क्वेश्चन है 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। कहता है एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 है वाले एक शंकु के आकार का है। पहले हम लोग एक शंकु बनाते हैं, ठीक। क्या बनाते हैं? शंकु। एक शंकु बनाते हैं। तो जैसे ये मेरा एक शंकु है, जिसकी त्रिज्या बोल रहा है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर है, तो तुम्हारा डॉटेड लाइन से ये वाला आ गया, कितना सेंटीमीटर ये है? आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कहता है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर खड़ा है, तो एक अर्धगोला नीचे बना दो। हाँ समझा जी। इसका त्रिज्या कितना है? उतना, यानी कि तुम्हारा इसका भी त्रिज्या कितना है? 3.5। ये दोनों का त्रिज्या आर बराबर कितना है? इसका भी ऊंचाई ये मतलब आर बराबर 3.5, दोनों का त्रिज्या सेम है, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो रखा गया है। अब नेक्स्ट कहता है तुम्हारा इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी कि तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई है वो पूरा ऊंचाई तुम्हारा कितना है? 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक। आप बता इस खिलौने की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठीय मतलब कुल पृष्ठीय, और कुल पृष्ठीय मतलब क्या करना है? बाहर से पूरा का पूरा पचौड़ा मार देना है ना जी। पचौड़ा यानी कि पॉलिश करना है, यानी कि अंदर से हमको कोई मतलब नहीं, बस बाहर का। तो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट दिया है लिखेंगे, ABCD भी लिख दे क्या जी? चलो ABCDE और इसको मान लेते हैं P, जिसे सभी माने थे वैसा ही सेम टू सेम, ठीक। तो यहाँ लिखे हम लोग माना लिख लेंगे, या फिर दिया है माना तुम्हारा ABFDA एक शंकु, एक शंकु, शंकुआकार ठोस से भी लिख सकता है, ठीक है जी। चाहे एक शंकु है, शंकु आकार खिलौना भी लिख सकता है, ठीक है। शंकु आकार का खिलौना है, खिलौना, खिलौना है, इतना हो गया। दूसरा चीज इसमें और कुछ नहीं ना दिया है, एक्स्ट्रा नहीं दिया है। तथा BCDFB यानी कि यहाँ से यहाँ क्या है? एक अर्धगोला, अर्धगोला है, ठीक। तथा दोनों का त्रिज्या है ना दिया है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु दोनों का एक साथ भी कर सकता है, ठीक। शंकु तथा अर्धगोला, अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण ऊंचाई भी दिया हुआ है, ठीक। तथा दोनों की ऊंचाई, तथा दोनों की ऊंचाई, मान लो तुम्हारा इसका ऊंचाई कितना है? इसका त्रिज्या अगर 3.5 है जी, यहाँ से यहाँ तक, किसका? अर्धगोला की, अर्धगोला की आर कितना है उतना ही ना है जी। तो इसकी ऊंचाई तुम्हारा 3.5 है, यानी कि अर्धगोला की ऊंचाई मान लो यहाँ से यहाँ अर्धगोला की है, और यहाँ इस टाइप से करते हैं, ठीक। तो इसका त्रिज्या जितना उतना ही ना रहेगा जी। पूरा ऊंचाई को अगर हम लोग h मानते हैं, क्या मानते हैं? पूरा ऊंचाई को h मानते हैं, और इसका त्रिज्या है 3.5, कितना है? 3.5, क्योंकि इसका त्रिज्या है 3.5 है ना जी जी।
इधर भी त्रिज्या तो ये भी, तो ये दोनों तो त्रिज्या ना हो, ये दोनों के लिए, इसके लिए ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या दोनों ना है, तो 3.5 है। तो शंकु का ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो शंकु का ऊंचाई यानी कि तुम्हारा यहाँ डैश लाइन से लाएंगे तो शंकु की ऊंचाई h बराबर क्या होगा? इसका को मान लो तुम लोग, इसका ऊंचाई ये ऊंचाई है, इसको मान लेते हैं हम लोग h1, क्या मानते हैं? h1। तो इसको मानते हैं h2, और ये फाइनल टोटल के लिए h, यानी कि टोटल ऊंचाई यानी कि दोनों की ऊंचाई h बराबर h1 प्लस h2, यही ना होगा जी। तो तुम्हारा यहाँ पूरा h बराबर दिया हुआ है, h बराबर कितना दिया है? टोटल फाइनल ऊंचाई दिया है 15.5 सेंटीमीटर, और तुम्हारा h1 नीचे h1 3.5 दिया है, 3.5 सेंटीमीटर, प्लस h2 कुछ नहीं दिया है, तो h2 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? h2 बराबर क्या होगा जी? हाँ 15.5 माइनस में 3.5 होगा। यहाँ h1 h2 क्या है? एक है तुम्हारा अर्धगोले की ऊंचाई प्लस में शंकु का ऊंचाई, वही ना है जी, शंकु की ऊंचाई। तो अर्धगोले की ऊंचाई को हम लोग क्या माने हैं? h1 प्लस उसका ऊंचाई को h2। तो इतना 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 हो गया, h1 बराबर इधर जाएगा प्लस में हो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? करो 5 से 5 हटाएंगे 0, 15 में 3 हटाएंगे 12, ठीक, यानी कि 12 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो h2 है, h1 बराबर तुम्हारा आ गया है ये इतना, ठीक, ये h1 बराबर है, और h2 बराबर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर आया, ठीक। तो यहाँ से यहाँ 12 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक। 3.5 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, 3.5 सेंटीमीटर, यह होगा 12 सेंटीमीटर, पता चला ना जी। अब देखो हम लोग अब लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? संपूर्ण यानी कि खिलौने की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, खिलौने की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का कुल निकालेंगे। तो बताओ सबसे पहले किसका निकालना होगा? शंकु का और अर्धगोला का। तो शंकु का कुल निकालेंगे या मतलब वक्र निकालेंगे? शंकु का। हाँ जी, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे या कुल निकालेंगे? जैसे ऊपर है तुम्हारा शंकु, है ना जी, और नीचे तुम्हारा अर्धगोला, यही ना है जी। तो इसको कुल निकालेंगे कि वक्र निकालेंगे? कुल नहीं निकालेंगे। क्यों जान रहा है? क्योंकि इसको दोनों को सटा दे रहे हैं, तो इधर का भाग और इधर का भाग कुल नहीं ना हो रहा है जी, बाहर ना हो रहा है, तो वक्र निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वक्र। तो लिखेंगे हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोला का कुल निकालेंगे, वक्र निकालेंगे, अर्धगोला का भी वक्र निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ढाक रहे हैं, तो अंदर का ये वाला पोर्शन तक दोनों छुपिए ना जा रहा है जी, तो पुलिस नहीं ना करेंगे उसको, तो बाहर ना करेंगे, तो ये दोनों अंदर का छुप रहा है, इसलिए दोनों का वक्र निकालेंगे। प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो शंकु का वक्र क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है जी? 4πr/l कंफर्म जी, 4πr/l वक्र जी। तो 3πr/l किसका होता है? शंकु का वक्र होता है πr/l। क्या होता है? πr/l प्लस अर्धगोले का वक्र क्या होता है? अर्धगोला का होता है वक्र तुम्हारा 2πr स्क्वायर, ये होता है 4πr स्क्वायर 2πr स्क्वायर। चलो ठीक है। अब देखो दोनों जो सेम जो है उसको कॉमन निकाल दो। यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, तो निकाल दो। यहाँ से पाई निकल गया, वहां से आर निकल गया, यहाँ बचा एल बचा जी, प्लस में यहाँ क्या बचा? 2 बचा, और एक बार निकल गया तो एक बार बचा जी। ये आर या एल क्या चीज है? इस शंकु का तिर्यक ऊंचाई, यानी कि तुम्हारा ये जो तिरछी ऊंचाई दिख रहा है ये है तुम्हारा एल। तो ये तिर्यक ऊंचाई तुम्हारा निकालना है, तो हम लोग
इसको मान लो समीकरण 1। क्या मानेगा? समीकरण 1। जहां लिखेगा जहां एल बराबर शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होगा? बोलो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। तो बोलो एच स्क्वायर, एच कितना है शंकु का? शंकु के लिए एच 12 है जी। तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस में किसका तिर्यक ऊंचाई मतलब आर, आर कितना है इसका? 3.5 है ना? क्या है? 3.5 का स्क्वायर वही ना है इसका। ये दोनों का तार सेम है। अब करो 12 का स्क्वायर 144 होगा जी। प्लस में 3.5 गुने 3.5 कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25 और 12 5 × 5 = 25 और 3 × 4 = 12 इतना होगा। करके देखो 5 × 5 = 25 3 × 4 = 12 इतना हो जाएगा। ठीक, ये सबका स्क्वायर। अब इसका तुमको सबको जोड़ देना तो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ 2 घर बाद 10 पॉइंट लगेगा। ठीक, क्योंकि 10 है जोड़ो तो ये 25 का 25 हो जाएगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट इसमें नहीं है इसलिए। उसके बाद 2 और मतलब ये 2 और ये 4 6 होगा। उसके बाद ये जैसा है वैसा उतर जाएगा, उतरेगा 2 घर बाद 10 इतना होगा। इस टोटल का स्क्वायर रूट होगा जी। तो इसको बराबर में उधर लिखते जा रहे हैं तुम्हारा अच्छा रहेगा। √144 प्लस में तुम्हारा है यहाँ पे 12.25 जोड़ दिए तो तुम्हारा आ गया 14,6.25। ठीक, बराबर में। अब निकालो इसका वर्गमूल निकालना है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 5 होगा और इसका निकालना तो इसका हो जाएगा तुम्हारा 12। इतना सेंटीमीटर आ है तुम्हारा। अब कैसे निकालते हैं उसको शॉर्ट तरीका हम बताए हैं, याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो बाद में फिर बताएंगे। ठीक जी। तो तुम्हारा तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितना है? 12.5 सेंटीमीटर है। अब वो जो एल आया उसको इसमें रखो, समीकरण 1 से लिखना। क्या लिखना? समीकरण 1 से। समीकरण ऐसा भी लिख सकता है, समीकरण 1 में एल का मान रखने पर भी लिख सकता है और नहीं तो समीकरण 1 से भी लिख सकता है। ठीक, तुम्हारा है तुम्हारा यहाँ पे पाई, पाई का मान बोलो। पहले पाई को पूरा लिख देते हैं, पाई आर इंटू एल प्लस 2r है। पाई का मान बोलो 22/7। आर क्या है? आर बराबर 3.5 है जी। तो गुना में 3.5 लिख देंगे। एल कितना है? 12.5 प्लस में 2r 2 गुनी ये है 3.5 है आर। 7 × 5 = 35 यानी 0.5 तो इसको गुना करना इसके तो हो जाएगा 5 × 10 5 × 10 और 1 11 1 के बाद 10 लोग अंदर में इसको 12.5 प्लस है 35 × 2 = 70। शायद इसके जैसा और एक बनाए थे, ऐसा ही सेम आया था जी। 11 को 11 लिख दिए। उसके बाद यहाँ 12.5 प्लस 7 को जोड़ते हैं तो हम लोग आता है 5 0 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा 12 और 7 हो जाएगा तुम्हारा 7 8 9 19 हो जाएगा। और यहाँ एक घर बाद यहाँ एक घर बाद यहाँ 7 ही है ना तो यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगेगा। मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 55 को 5 हाथ में 5 11 9 99 और 5 को जोड़ेंगे तो 104 आ जाएगा। तो 104 को 4 लिख दिया, हाथ में 10 11 का 11 और 10 हो जाएगा हम लोग का 21 होगा। उसके बाद एक घर बाद 10 एक घर बाद 10 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर।